In this video we discuss about environmental effects and gene expression. अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें और इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इन्वायरमेंट और जीन एक्सप्रेशन में बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो जीन पर इफ़ेक्ट करता है कि जैसे आपका माहौल होगा वो आपकी जीन्स पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसको हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स और जीन एक्सप्रेशन में क्या कनेक्शन है। सबसे पहले अगर बात करें हम तो हमने बात कर ली कि इन्वायरमेंट और जीन एक्सप्रेशन में एक लिंक है। तो जीन एक्सप्रेशन क्या, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि जीन एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं कि हम एक डीएनए है हमारे पास, डीएनए में कुछ जीन्स मौजूद हैं। अब ये जो हेरिडिटी जीन्स हैं ये क्या करेंगी, ये ख़ुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगी और प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगी, प्रोटीन्स बनाएंगी या फिर आरएनए बना सकती हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन को कि ये जीन्स खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसकी डिटेल देखते हैं। म्यूटेशन एंड वेरियस मैकेनिज़म्स ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन काज जेनेटिक वेरिएशन। अब इससे क्या होता है, म्यूटेशंस की वजह से और मुख्तलिफ मैकेनिज़म जो हैं जैसे कि हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कह रहे हैं, इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन होती है। जेनेटिक वेरिएशन हमने वेरिएशन की बात कर ली थी जब मैंने आपको सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने वेरिएशन का आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था कि वेरिएशन क्या होती है। इट कैन इंक्रीज़ प्रोपोर्शन ऑफ म्यूटेंट्स इन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि अब जेनेटिक वेरिएशन काज हो रही है जिसकी वजह से म्यूटेंट्स जो हैं क्या कह रहे हैं कि म्यूटेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो म्यूटेंट्स की प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन में जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है उसमें म्यूटेंट्स की जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज़ होती जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इस वेरिएशन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ऑल वेरिएंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एनवायरनमेंट एंड इट इफेक्ट्स द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जितने भी वेरिएंट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से जितने वेरिएंट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये जीन एक्सप्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, कि जितने भी हम कह रहे हैं कि अगर बात करते हैं कि जैसे अगर सनलाइट की बात कर रहे हैं और कि इन्वायरमेंट में अगर कोई हम सीज़न की बात करते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है तो वो भी हमारे जीन पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। एक एग्जांपल है इकोलाई बैक्टीरियम की। हम कह रहे हैं कि ये एक चेंजिंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये ह्यूमन गट में रह रहा है। हम कहते हैं कि इट लिव्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन गट एंड डिपेंड्स अपॉन होस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। कि ये एक चेंजिंग इन्वायरमेंट है ह्यूमन गट का, उसमें ये मौजूद है और ये डिपेंड करता है कि होस्ट से न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसका मतलब यह है कि एक होस्ट है, जो ह्यूमन गट है वो होस्ट है, तो ये वहाँ से डिपेंड कर रहा है कि उसे वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि इसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिलते। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इट्स होस्ट डज नॉट प्रोवाइड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इसका जो होस्ट है वो इसको ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करें, ठीक है, हम कहते हैं कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो है वो नेसेसरी है उसके सर्वाइवल के लिए। तो ट्रिप्टोफैन एक हम ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे हम बात करते हैं बाकी अमाइनो एसिड्स की तरह ट्रिप्टोफैन भी एक अमाइनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफैन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है रोल प्ले करता है कि हमारे नर्वस सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इसकी मदद से काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए। तो अगर इसको होस्ट को ये नहीं मिल रहा होता देन बैक्टीरिया एक्टिवेट्स इट्स जीन ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस। ठीक है, अगर तो इसको होस्ट को नहीं मिल रहा ट्रिप्टोफैन, तो वो जो बैक्टीरिया है वह खुद एक ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करना शुरू कर देगा, खुद बनाना शुरू कर देगा। Later, if human host eats a tryptophan-rich meal, the cell stops producing tryptophan for itself. अब एक हमने पहले बात की कि एक तो ये हो सकता है कि उसको वो नहीं मिल रहा अमाइनो एसिड, तो उसने खुद से वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसके बाद में क्या होता है कि ह्यूमन होस्ट जो है वो ट्रिप्टोफैन रिच मील जो है अगर उसको ईट कर लेता है, तो फिर वो जो सेल है जो प्रोड्यूस कर रहा है ट्रिप्टोफैन, वो क्या करेगा, वो स्टॉप हो जाएगा। या जो ह्यूमन होस्ट है उसने क्या कर दिया, उसने ईट कर लिया ट्रिप्टोफैन रिच मील, देन अ सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग ट्रिप्टोफैन फॉर इटसेल्फ। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि वो जो सेल है, ठीक है, वो बच जाएगा कि वो अपने रिसोर्सेज को ज़ाया करने से बच जाएगा। देन इट शोज दैट इन्वायरमेंट डायरेक्टली इफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन जीन। अब ये हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट करता है जीन एक्सप्रेशन पर। ठीक है, जैसे हमने बात की पहले कि
उसको ह्यूमन होस्ट से नहीं मिल रहे थे न्यूट्रिएंट्स, तो उसने ख़ुद से वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो स्टॉप हो गया है, या ह्यूमन होस्ट जो है उसने उसे ईट कर लिया है, तो इसकी वजह से वो जो है रुक गया है, उसने जो है ट्रिप्टोफैन बनाना बंद कर दिया है। आगे अगर हम बात करें कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म की, तो कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है कि ये 2 लेवल्स हैं इसमें। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल अकर्स एट 2 लेवल्स। सेल्स वेरी द नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, इट कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अब इसमें 2 इसके वेज हैं। एक तो ये है कि जो सेल है वो वेरी करता है स्पेसिफिक एंजाइम को। ठीक है, उसके अलावा इट कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ये रेगुलेट जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है उसको भी रेगुलेट करता है। उसके अलावा ये स्पेसिफिक एंजाइम्स वगैरह को भी वेरी करता है। सेकंड अगर बात करें तो ये जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ है उनको भी, उस पर भी ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसने इंक्रीज़ होना है या उसने डिक्रीज़ होना है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है हमारा, ये कंट्रोल कर रहा होता है जितने भी आपके एंजाइम्स हैं उनकी सेंसिटिविटी को, आपके एंजाइम ने कब जो है प्रोड्यूस होना है, कब नहीं प्रोड्यूस होना, कब उसने अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, कब डिक्रीज़ करना है। तो ये सब कुछ जो है ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें कि एक एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, एक एंड प्रोडक्ट अगर बन रहा है, ठीक है, उसने जो पहला एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को अगर स्टॉप कर दिया है, ठीक है, एक हमारे पास एंड प्रोडक्ट है, उसने जो फर्स्ट एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया है, जिसको हम कह रहे हैं ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस पाथवे है। फ़र्ज़ करें हमारा जो फर्स्ट एंजाइम है वो क्या कर रहा था, वो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस पाथवे का काम कर रहा था, और उसने जो है एक्टिविटी वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो वो जो ट्रिप्टोफैन है वो सेल में जमा होना शुरू हो जाएगा। जब वो सेल में जमा होना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि वो अपनी सिंथेसिस को रोक देगा, और ये क्या होगा, ये उसका फीडबैक इनहिबिशन होगा। ठीक है, एक दोबारा से उसको देख लेते हैं कि एक एंड प्रोडक्ट है, उसने इनहिबिट कर दिया है एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एंजाइम। और वो फर्स्ट एंजाइम क्या था कि वो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस पाथवे का काम कर रहा था। तो वो ट्रिप्टोफैन है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर। अब उससे क्या होगा, जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर, तो वो जो ट्रिप्टोफैन है उसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, तो ये एक फीडबैक इनहिबिशन होगा। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी वजह से हमारे एंजाइम्स में फ्लक्चुएशन होती रहती है। ठीक है, हमारे एंजाइम्स जो है उनमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। अगर हम कहते हैं कि या तो इन्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस कर रहा है, या सॉरी इन्वायरमेंट तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो प्रोवाइड कर रहा है, कि हम कह रहे हैं कि ह्यूमन है उसके जितने भी सेल हैं वो ट्रिप्टोफैन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जितने उसके बाकी सेल्स को जितनी उसकी ज़रूरत है उतना उनको मिल रहा है ड्यू टू द इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो फिर वो जो सेल है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर तो ट्रिप्टोफैन उसको नहीं मिल रहा, ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंट की कंडीशंस ऐसी हैं कि वो ट्रिप्टोफैन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के ज़रिए उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी हमारे एंजाइम्स की कंट्रोल हैं ये कहाँ पे होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, हम कह रहे हैं कि डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, तो जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन। उसके अलावा जो मैसेंजर आरएनए है वो भी एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करता है, कि मैसेंजर आरएनए का भी ये काम होता है कि ये भी ध्यान रखता है कि कब एंजाइम्स को स्टॉप करना है। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो बैक्टीरियल जीनोम वगैरह हैं वो कब स्विच ऑन होंगे और कब वो ऑफ होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म जो है इस पर इफ़ेक्ट करते हैं कि मेटाबॉलिज्म ने कब उसको ऑन करना है, कब उसको ऑफ़ करना है। तो ये सब चीज़ें भी हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज़्म था कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन का, कि हम कैसे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे एंजाइम्स को कैसे कंट्रोल कर रहा होता है, कि उसके अलावा इन्वायरमेंट जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म पे, उसके अलावा आपके जो फर्दर एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पर इफ़ेक्ट कर रहा होता है।